अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम नेट जेआरएफ उर्दू की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे थे। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जाकर आप क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से पुटअप किए जाते हैं बिना पेड के। आपको जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए 2024 तक, उससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, सबके क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब था? तो नवाब मिर्ज़ा लक़ब था दाग देहलवी का। तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन है? तो फ्राइड। दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब हुआ था? तो 1917 में, हैदराबाद में किताबों की इशाअत के लिए। नेक्स्ट है, जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कौन है? असगर, जिगर, फ़ानी और हसरत। 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ेकार के तौर पर किसने पेश किया था? तो आई.ए. रिचर्ड्स ने। मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं, तो वो कौन सी मसनवी है? फूलबन। फूलबन में 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया है। ज़मानी तरतीब बतानी है, तो निज़ामी बैदरी, मुल्ला वजी, मीर हसन, दिया शंकर, नसीम। आगे है ज़िक्र मीर क्या है? तो खुद नविश्त है। भरतमनी ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? तो 8 किस्में बताई हैं। आगे ये मतनी तनकीद किताब है, उसके मुसन्निफ कौन है? तो खलीक अंजुम। वो आवाज़ें जिनमें हवा को रोका जाता है उसको मुसम्मता कहते हैं। शायरी को मुखरबुल अखलाक यानी अखलाक को ख़राब करने वाली चीज़ किसने कहा है? तो अफलातून ने। तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तदलाल। किताब तफसीर गालिब किसकी लिखी हुई है? ज्ञानचंद जैन की। दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं है, जॉन विलियम टेलर का। दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले जे कारगिल, मिस्टर एडमंटोलम, प्रोफेसर एलिस। सफ़रनामा नहीं लिखा है किसने? शमशुर रहमान फारूकी साहब ने। शेर शोर अंगेज़ ये किताब है मीर तकी मीर की। तरक्की पसंद नाक़दीन में कौन कौन है? सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। आगे शायरी में उलूहियत का नज़रिया किसने पेश किया? तो लॉन जैनस ने। उर्दू में लिसानियाती तारीख़ किताब है अब्दुलसत्तार दिलवी की। नुक़ूश व अफ़कार ये किताब है तनक़ीदी मज़ामीन का ये इस पे मतलब मज़ामीन का ये किताब है, ये है मजनू गोरखपुरी की। तनक़ीदी अफ़कार लफ्ज़ व माना, शेर, गैर शेर और नस्र, मुसर्रत से बसीरत तक तनक़ीद क्या है? नज़र और नज़रिए। ये किसकी किताब है? आप कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं कमेंट में आपको लिख दूंगी ये किताबें किन की हैं। आगे गुलशन हिंद किताब जो है ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है। आब हयात का मौजू क्या है? तो उर्दू शायरी की तारीख़। आगे है मार्क्सी तनकीद की इब्तिदा तरक्की पसंद तहरीक के दौर में शुरू हो गई थी। इस तरह की नज़रिए पर मबनी दबिस्तान कौन सी है? तो मार्क्सी तनकीदी दबिस्तान है। किताब मजमूए नग़्ज़ क्या है? ये तज़किरा है। किताब फ़न दास्तान गोई, सुखन है गुफ्तनी, ये किसकी किताबें हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद की। आगे बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो पहले दरवेश का है। फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है? सुखनदान फ़ारस। और उर्दू जो तारीख़ है उस पर कौन सी किताब है? तो आब हयात। अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में किसे अव्वलियत दी है? तो प्लॉट को। फ़ारसी शेरियात से मुतालिक किताबें कौन कौन सी हैं? तो काबूसनामा, चहार मकाला, हदायक़ुस सहर, फ़ी दक़ाइक़ुश शेर। आगे है उर्दू शायरी का मिजाज, ये किसकी किताब है? तो मुसन्निफ़ वज़ीर आगा की। ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस को मिला हुआ है? तो कुर्रतुल-ऐन हैदर और शहरयार। और भी हैं फ़राग़ गोरखपुरी, ये भी हैं, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चंस के ऑप्शन में ये इन दोनों का नाम था। इर्तिफ़ा सब्लिमेशन का नज़रिया किसने दिया था? लॉन जैनस ने। खड़ी बोली के अफ़आल और ज़माइर किस पर ख़त्म होते हैं? तो अलिफ पे। तिलिस्मे ख़याल ये कृष्णचंद्र के अफ़सानों का मजमूआ है। किरदार अंजुमन आरा, ये किसका किरदार है? अंजुमन आरा फसाने अजाइब। आगे गिलक्रिस्ट ने बागो बहार पर कितने इनाम की सिफारिश की थी? 400 रुपए की। ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामे वीरा का तर्जुमा सादत हसन मंटो ने किया है। वीरा या वीरा जो भी है। ज़मानी तरतीब मीरतुल उरूस, उमराव जान अदा, दो गज़ ज़मीन और कई चांद थे सरी आसमां। यानी पहले मीरतुल उरूस लिखी गई, फिर उमराव जान अदा, फिर दो गज़ ज़मीन, फिर कई चांद थे सरी आसमां। आगे शायर शबाब और शायर इनकलाब, यानी शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जोशमली आबादी को कहा जाता है। उसके बाद अफसाना बुड्ढा सूद खोर, ये किसका लिखा हुआ है? तो हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ अफसाना है। नज़ारे के मुसन्निफ कौन है? तो कृष्णचंद्र का अफसाना है। अफसाना टेढ़ी लकीर, ये मंटू
کا لکھا ہوا ہے. ٹیڑھی لکیر ناول ہے اور اس کی رائٹر کون ہے یہ آپ بتائیے گا کامنٹ میں. خان صاحب کے خاکہ نگار مشتاق احمد یوسفی. تاریخ پیدائش کے حساب سے آپ کو یہاں بتانا ہے تو خواجہ احمد عباس، پھر کرشن چندر، پھر عصمت چغتائی، پھر راجن سنگھ بیدی. آگے جام جم، یہ سر سید احمد خان کا رسالہ ہے. امیر تیمور سے آخر بہادر شاہ ظفر تک 43 یعنی 43 بادشاہوں سے ریلیٹڈ ہے یہ جام جم. آگے ذکر غالب، یہ غالب کی سوانح ہیں جو کہ مالک رام نے لکھی ہے. فورٹ ولیم کالج کا افتتاح لارڈ ویلزلی نے کیا تھا. ابتدا میں ارسطو نے ڈرامے کے کتنے عناصر قائم کیے ہیں تو 6. ابھی ہم فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ گھومنے جانے والے ہیں، دیکھنے جائیں گے اس کی ہسٹری اور کیا ہے وہ بلڈنگ کیسے بنی ہوئی ہے سب کچھ. تو اگر آپ فورٹ ولیم کالج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایجوکیشن فار آل چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ افسانوی مجموعہ انگارے یہ کب شائع ہوا تھا تو 1936 عیسوی میں. آگے ہے فسانہ آزاد. آگے کہ فسانہ آزاد قسط وار چھپا تھا کس میں؟ اودھ اخبار میں. اس کے بعد ہے منٹو کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1955 عیسوی میں. رجب بیگ علی سرور نے کن کی فرمائش پر فسانہ عجائب جو ہے وہ لکھا تھا تو حکیم اسد علی. دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر کون تھے؟ محمد باقر. ناول کا آغاز علی گڑھ تحریک سے ہوتا ہے. کاروان خیال یہ خطوط کا مجموعہ ہے ابوالکلام آزاد کا، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے آپ بتائیے گا اس کا نام. حیات اللہ انصاری یہ پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت ہے، یعنی انوکھی مصیبت جو ہے حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے. نیکسٹ ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے مصنف کون ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی. اس کے بعد کوشچن ہے آتش پارے. یہ ہے آتش پارے افسانوی مجموعہ ہے سعادت حسن منٹو کا. تو چلیے آج ہم لوگوں نے امپورٹنٹ کوشچنز جو ہے یہ سالو کیے. انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری کلاس میں اور آگے کے امپورٹنٹ کوشچنز کے ساتھ. تب تک آپ اپنی پریپریشن اچھے طریقے سے جاری رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.